नमस्कार, मैं एडवोकेट वीरेंद्र जायसवाल। वैसे तो मेरा नाम किसी परिचय का मोहताज नहीं है, लेकिन आपसे बात करने के पहले अपना परिचय देना ज़रूरी है। मेरे भंडारा गोंदिया ज़िले के समस्त मतदाता भाइयों बहनों, जय भीम। सर्वप्रथम मैं गोंदिया शहर की जनता से सार्वजनिक तौर पर माफ़ी मांगना चाहता हूँ कि 7 वर्ष पूर्व गोंदिया नगर परिषद अध्यक्ष पद के चुनाव में भाजपा उम्मीदवार अशोक इंगले को मैंने समर्थन किया था। उनके अध्यक्ष पद के कार्यकाल में गोंदिया शहर का विकास 5 वर्ष पीछे हो गया, पूरे शहर का सत्यानाश हो गया। मैंने अशोक इंगले जी से सिर्फ 4 सार्वजनिक काम के लिए आग्रह किया था। वाजपेयी चौक में स्वर्गीय गोपाल नारायण वाजपेयी जी की आदमकद भव्य प्रतिमा का निर्माण होना चाहिए। हमें हमारी नई पीढ़ी के पुराने हमारे शहर के महापुरुषों का स्मरण हो, इसलिए शहर के तमाम प्रमुख मार्गों के नाम स्वर्गीय छेदीलाल गुप्ता, केवलचंद जैन, पन्नालाल दुबे, सोहनलाल मिश्रा, देवाजी भालेराव, शंकरलाल जी अग्रवाल, मनोहर भाई जी पटेल, गोपाल नारायण जी वाजपेयी, राजकुमारी जी वाजपेयी, ठाकुर राजा सिंह चौहान, मुन्नालाल जी चौहान, पूरन भाऊ बिसेन, प्रीतम सिंह होरा, लेडूमल भोजवानी, लोकराम आहूजा, लक्ष्मी नारायण गुप्ता, देवेंद्र भाई पटेल, महादेवराव जी धोटे, प्रकाश धोटे जैसे लगभग 100 नाम दिए थे। उनके नाम पर शहर के प्रमुख मार्गों के नाम होने से हमारे नई युवा पीढ़ी को प्रेरणा मिलेगी। शहर में सड़कों पर लगने वाले सब्जी फल बाज़ार के लिए महात्मा फुले के नाम से एक सब्जी मार्केट की भव्य इमारत बने, जिसे सब्जी फल विक्रेताओं को इस मार्केट में व्यापार की सुविधा हो और लगभग 3 लाख की आबादी वाले इस गोंदिया शहर के लोग एक ही स्थान से सब्जी फ्रूट की खरीदी एक ही बाज़ार में सुविधापूर्ण तरीके से कर सके। उसी प्रकार स्वर्गीय जतीराम बर्वे के नाम से शहर में एक मछली मटन मार्केट की एक भव्य इमारत हो, जहां मांसाहारी का उपयोग करने वाले नागरिकों को खरीदी की सुविधा हो और सड़क पर जो बाज़ार मटन का मछली का लगता है उससे लोगों को निजात मिले। गोंदिया शहर से निकलने वाले कचरे के लिए एक स्थायी डंपिंग यार्ड का निर्माण हो। दुर्भाग्य से अशोक इंगले ने एक भी काम नहीं किया। ये बात अलग है कि 5 वर्ष तक भ्रष्टाचार की गंगा में डुबकी लगाते रहे और सिर्फ धन जमा करने में ही लगे रहे। साथियों, आज हम विधानसभा चुनाव के लिए तैयार हैं। आगामी 20 नवंबर को मतदान करना है। मेरा ये निवेदन है कि भंडारा गोंदिया जिले का भूमिपुत्र, आपका सबका हमारा लाडला नेता, जो महाराष्ट्र प्रदेश कमेटी का अध्यक्ष है, वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद की रेस में आगे है। इसलिए मैं भंडारा गोंदिया जिले के तमाम मतदाताओं से निवेदन करता हूं कि भंडारा गोंदिया जिले की तरक्की व विकास के लिए भंडारा गोंदिया जिले के महाविकास आघाड़ी के सभी उम्मीदवारों को मतदान करें, ताकि नाना पटोले का मुख्यमंत्री बनने का मार्ग प्रशस्त हो सके। ये पहली बार है कि भंडारा गोंदिया जिले का सुपुत्र जननेता नाना पटोले महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बन सकता है। इसलिए दलगत राजनीति से ऊपर उठकर एक बार तमाम मतदाताओं को सिर्फ महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवारों को वही मतदान करना है। महाविकास आघाड़ी को दिया गया मतदान नाना पटोले को मुख्यमंत्री बनने में सहायक सिद्ध होगा। साथियों, प्रफुल्ल पटेल जी आज भले ही किसी भी मजबूरी में भाजपा के साथ दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन उनकी 30 वर्षों की संसदीय राजनीति को आप देखेंगे तो पाएंगे कि वो कांग्रेस व फुले साहू आम्बेडकर की विचारधारा की समावेशक राजनीति करते आए हैं। उनके नाम से ही पूरा देश भंडारा गोंदिया जिले को पहचानता है। उनकी जैसी राजनीतिक ऊंचाई तक आज तक कोई भी भंडारा गोंदिया जिले का नेता नहीं पहुंच पाया। कमोबेश यही स्थिति आज नाना पटोले जी की है कि आज उनके बरोबरी का कोई नेता भंडारा गोंदिया जिले से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद की कुर्सी तक की रेस में सबसे आगे दिखाई पड़ रहा है। प्रफुल्ल भाई एक उदारवादी व विकासशील राष्ट्रीय नेता है। मैंने उनके खिलाफ खुद 2014 व 2019 में भंडारा गोंदिया का लोकसभा चुनाव लड़ा था, लेकिन उसके बावजूद उनका मेरे प्रति स्नेह व प्यार कभी कम नहीं हुआ, बल्कि एक भाई की तरह उनका स्नेह व प्रेम मुझे आज भी मिलता है, जिससे मैं अपने जीवन में हमेशा महसूस करता हूं। अनेकों बार चुनाव जीतने व हारने के बाद भी प्रफुल्ल भाई हमेशा भंडारा गोंदिया जिले के विकास के लिए हमेशा से तत्परता से कार्य करते हैं। बिरसी हवाई अड्डे का निर्माण हो, अदानी विद्युत प्रकल्प का निर्माण हो, धान उत्पादक किसानों को बोनस हो, दोनों जिलों की सिंचाई सुविधा के लिए अनेकों बांधों का निर्माण, ऐसे अनेक उनके जनहितकारी कार्य है जिन्होंने दोनों जिले के नागरिकों को विकास व उन्नति के साथ आगे बढ़ने का मौका दिया है। प्रफुल्ल पटेल राष्ट्रीय राजनीति में जिस तरीके से चमक रहे, नाना पटोले भी आज उसी तरीके से महाराष्ट्र की राजनीति में चमक रहे हैं। ये भी एक सच्चाई है। मैंने नाना पटोले के हस्ते कांग्रेस में प्रवेश किया है ताकि पूरी ताकत से महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवारों को विजयी बनाने के लिए कार्य कर सकूं। गोंदिया विधानसभा को हम सब ने मिलकर पूरी ताकत से चुनाव जितवाना है।
क्योंकि पिछले 27 वर्षों के विधायक कार्यकाल में गोपाल दास अग्रवाल को एक अदृश्य राजनीतिक शक्ति ने महाराष्ट्र के मंत्रिमंडल में मंत्री नहीं बनने दिया। सौभाग्य से वो अदृश्य राजनीतिक शक्ति अब कांग्रेस में नहीं है, बल्कि भाजपा के साथ महायुति में है। गोंदिया विधानसभा क्षेत्र से गोपाल दास जी जीतेंगे तो महाराष्ट्र के मंत्रिमंडल में मंत्री भी बनेंगे, गोंदिया जिले के पालक मंत्री भी बनेंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। गोंदिया के विकास की गति दिन दुना रात चौगुना गति से आगे बढ़ेगी। गोपाल दास जी ने गोंदिया के लिए जो विकास के काम किए हैं वो जनता की जुबान पर है। फ्लाईओवर निर्माण हो, गोंदिया शासकीय मेडिकल कॉलेज का निर्माण हो, क्रीड़ा संकुल निर्माण हो, शासकीय तहसील कार्यालय इमारत जैसे काम उन्होंने किए हैं, इनकी गिनती करना भी आज मुश्किल है। गोंदिया की गंगा जमुनी तहजीब के सबसे बड़े प्रतीक के रूप में गोपाल जी की ख्याति है। अपने संपूर्ण क्षेत्र के विकास के लिए गोपाल दास जी के पंजा निशान के आगे के बटन दबाकर उन्हें प्रचंड बहुमत से विजयी बनाए, यह मेरी अपील है, विनंती है, निवेदन है। एक बात और विशेष रूप से मैं कहना चाहता हूँ कि वर्तमान विधायक विनोद जी अग्रवाल जो गोपाल जी के खिलाफ अनाप शनाप आरोप लगा रहे हैं अपनी सभाओं में, उनके बारे में मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि जिस तरीके से उनके नेता माननीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, देवेंद्र फडणवीस जी, ये लोग जिस तरीके से अजीत पवार जी के खिलाफ 72,000 करोड़ के सिंचाई घोटाले का आरोप लगाते थे, लेकिन आरोप लगाने के तुरंत बाद ही उनको अपने साथ शामिल करके उप मुख्यमंत्री पद दे करके, वित्त मंत्री का पद दे करके पूरे महाराष्ट्र सरकार के खजाने उनके हाथ में दे दिया। ऐसे ही विनोद अग्रवाल के आरोप बेबुनियाद है और तथ्यहीन है। अगर उनके पास में इतने ही प्रमाण है तो उन्होंने एक पत्र परिषद लेकर के भूमाफिया बोलने की बजाय उनके तमाम कागजात पत्रकारों के सामने रखना चाहिए, लेकिन उनके आरोपों में कोई दम नहीं है। वो जानबूझ करके गोपाल दास जी के खिलाफ कुछ बोलने की स्थिति में नहीं है, इसलिए हमेशा अपनी सभाओं में उनके दोनों बेटों के बारे में उल्टा सीधा बोलते हैं। जनता ये समझ चुकी है कि पिछले 5 साल के कार्यकाल में विनोद अग्रवाल ने वास्तव में गोंदिया शहर के विकास के लिए कोई काम नहीं किया। अपनी सिर्फ ठेकेदारों की टीम, अपने भाई, जीजा, भाई, भतीजे, इन लोगों को करोड़ों रुपयों के काम सरकारी दिला करके और उनको करोड़पति बनाने में सहयोग किया है। शहर में ये जो बचत भवन गट और गोदाम, कृषि गोदाम के निर्माण की बात कर रहे हैं, सबको मालूम है कि उसमें जितना रुपया उन्होंने दिया है उससे आधा रुपया उनकी जेब में गया है। 12 लाख रुपए में बचत भवन बनता है, 10 लाख रुपए, 15 लाख रुपए में गोदाम बनते हैं, उसके लाखों रुपए दे करके उन्होंने भ्रष्टाचार किया है। साथियों, विनोद जी का जो पूरा 5 साल का कार्यकाल रहा है उसको आप उठा करके देखें तो सिवाय भ्रष्टाचार के इन 5 सालों में उन्होंने जनहित में कोई भी काम नहीं किया जो जनता उनके नाम पर मुहर लगा सके। मैं आपसे अपील करता हूं कि विनोद जी के तमाम तथ्यहीन आरोपों पर कोई ध्यान न देते हुए आने वाली 20 नवंबर को जब मतदान करने जाएं तो गोपाल दास अग्रवाल की पंजा निशानी पर जो 1 नंबर पर निशान है उस पर बटन दबा करके अपने इस क्षेत्र का विकास का मार्ग प्रशस्त करें। गोपाल जी की जीत हर सामान्य व्यक्ति की जीत है। गोपाल जी की जीत तमाम किसानों, मजदूरों, महिलाओं, युवाओं, इन सब की जीत है। गोपाल जी की जीत से इस पूरे गोंदिया विधानसभा क्षेत्र की तरक्की का मार्ग एक बार फिर खुलेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। नमस्कार, जय भीम।